कहते हैं कन्नौज में एक ऐसा गांव है जहां एक दरबार है जो बिना चढ़ावे के भी हर तकलीफ मिटा देता है। नाम है करीमपुर, पर कहानी कुछ और ही कहती है। तो जय श्री राम मित्रों, मैं हूं आपका अपना सुमित, आपके अपने शहर कन्नौज से, और आप देख रहे हैं कन्नौज के गांव सीरीज का 5वां एपिसोड। यहीं बसा है देव दरबार कृष्ण धाम, एक ऐसा स्थान जहाँ न दान लिया जाता है न पैसा चढ़ता है, बस श्रद्धा चाहिए और सच्चा विश्वास। कहा जाता है इस दरबार की एक और अद्भुत बात यह है कि यह स्थान गंगा जी और काली नदी दोनों के बीचों बीच बसा हुआ है। कहा जाता है इस दरबार की स्थापना करीब 300 साल पहले पड़ी थी। जहां आज श्री तपसी जी महाराज का स्थान है, वहीं कभी एक श्वेत वस्त्रधारी सफेद दाढ़ी मूछ वाले संत ने गहरी तपस्या की थी। ये तपसी जी महाराज का जो स्थान है, यहाँ लगभग 300 वर्ष पहले श्री तपसी जी महाराज ने यहाँ तपस्या करी थी। उनके जन्म या माता पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो कभी सुबह आधी सफेद धोती पहने और आधी ओढ़े गंगा की ओर जाते दिखाई देते, तो कभी शाम को नदी की तरफ लौटते, और किसी ने उन्हें कभी किसी से बोलते नहीं देखा। कहते हैं जहाँ आज ये बरगद का विशाल वृक्ष खड़ा है, वहीं उस समय एक प्राचीन शिव चबूतरा था, जिस पर शिव और नंदी की मूर्ति विराजमान थी। समय के साथ वही स्थान बन गया आस्था और चमत्कार का केंद्र, देव दरबार कृष्ण धाम। पर असली रहस्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि इसी स्थान से जुड़ा है एक ऐसा नाम, मालिक जी, जिनके बारे में कहा जाता है जहां डॉक्टर जवाब दे दे, वहां उनका आशीर्वाद जीवन दे देता है। बाकी की कहानी जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम। कहते हैं कन्नौज में एक ऐसा गांव है जहां एक दरबार है जो बिना चढ़ावे के भी हर तकलीफ मिटा देता है। नाम है करीमपुर, पर कहानी कुछ और ही कहती है। तो जय श्री राम मित्रों, मैं हूं आपका अपना सुमित, आपके अपने शहर कन्नौज से, और आप देख रहे हैं कन्नौज के गांव सीरीज का 5वां एपिसोड। यहीं बसा है देव दरबार कृष्ण धाम, एक ऐसा स्थान जहाँ न दान लिया जाता है न पैसा चढ़ता है, बस श्रद्धा चाहिए और सच्चा विश्वास। कहा जाता है इस दरबार की एक और अद्भुत बात यह है कि यह स्थान गंगा जी और काली नदी दोनों के बीचों बीच बसा हुआ है। कहा जाता है इस दरबार की स्थापना करीब 300 साल पहले पड़ी थी। जहां आज श्री तपसी जी महाराज का स्थान है, वहीं कभी एक श्वेत वस्त्रधारी सफेद दाढ़ी मूछ वाले संत ने गहरी तपस्या की थी। ये तपसी जी महाराज का जो स्थान है, यहाँ लगभग 300 वर्ष पहले श्री तपसी जी महाराज ने यहाँ तपस्या करी थी। उनके जन्म या माता पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो कभी सुबह आधी सफेद धोती पहने और आधी ओढ़े गंगा की ओर जाते दिखाई देते, तो कभी शाम को नदी की तरफ लौटते, और किसी ने उन्हें कभी किसी से बोलते नहीं देखा। कहते हैं जहाँ आज ये बरगद का विशाल वृक्ष खड़ा है, वहीं उस समय एक प्राचीन शिव चबूतरा था, जिस पर शिव और नंदी की मूर्ति विराजमान थी। समय के साथ वही स्थान बन गया आस्था और चमत्कार का केंद्र, देव दरबार कृष्ण धाम। पर असली रहस्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि